वंदा दर्शकाना दिति की आड़ी सु घणो घणो राम राम। आप देख रहे छो खबरा हाड़ोती सु। सबसे पहली नजर सुर्खियां पर। कोटा एसीबी ने करी बड़ी कार्रवाई। कलेक्ट्री को एक बाबू और दलाल पीसा लेता धरियो। एक बाबू होयो फरार। एसडीएम को ड्राइवर खड़ियो गांजा तस्कर। ड्राइवर का ताई कोर्ट में करियो पेश। पेशी का दौरान मीडिया को कैमरो देखकर भड़कियो। अब खबरा विस्तार से। कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दियो छो। कोटा जिला कलेक्ट्रेट में तैनात 2 सूचना सहायकों और एक दलाल कताई जमीन का मुआवजा की राशि को चेक जारी करवा की एवज में 1 लाख की रिश्वत लेता हुआ रंगा हाथ गिरफ्तार कियो छो। परिवादी हेमराज ने एसीबी कताई शिकायत दीची की गोपालपुरा बीलखेड़ी में मां की अन्य रिश्तेदारा की संयुक्त खाता की कृषि भूमि छी, जीमा सु 8.5 बीघा जमीन दिल्ली मुंबई हाईवे का अधीन आ रही छ, जी की मुआवजा राशि तकरीबन 2 करोड़ रुपया स्वीकृति हुई छी, पण उका चाचा का लड़का द्वारा विभाजन में अपना नाम दर्ज कराबा कताई लेर सहायक कलेक्टर का यहाँ अपील की गई, जिमा मां को नाम दर्ज कराबा को आदेश दियो गयो छो। ई फैसला के बाद परिवादी द्वारा एसीएम कोर्ट में अपील की, जी पर 8 फरवरी का ताई सुनवाई होनी छी। माई इको फैसलो परिवादी का पक्ष में कराबा का ताई लेर गांव का एक युवक बलराम मीणा ने कलेक्ट्री में तैनात सूचना सहायक एकांत उपाध्यक्ष से मिलवाया छो, जी पर सूचना सहायक एकांत द्वारा 4 लाख की मांग की गई थी और ये राशि दलाल बलराम मीणा का ताई देबा के लिए क्यों गयो छो। मई एसीएम कोटा का फैसला का आधार पर मुआवजा राशि जमुना लाल का ताई रिलीज न हुई किया जाबा के लिए एक प्रार्थना पत्र एसडीएम लाड़पुरा दीपक मित्तल का ताई दियो छो, जहाँ बापू एकांत उपाध्यक्ष ने बलराम मीणा से मिलवाबा के लिए क्यों छो, जी पर परिवादी बलराम मीणा से मिलवायो तो मानव मुआवजा राशि सोमवार का ताई रोकबा के लिए एकांत बाबू का ताई 1 लाख देबा की बात की। परिवादी ने की शिकायत एसीबी सु की, जी पर सत्यावन करवाया गयो, जिसमें सूचना सहायक एकांत द्वारा रिश्वत मांगा जाबा की पुष्टि हुई। एसीबी ने शुक्रवार का ताई कार्रवाई का ताई अंजाम दियो और आरोपी दलाल बलराम मीणा और सूचना सहायक एकांत का ताई अक्षरधाम कॉलोनी थेगड़ा का सोडा से गिरफ्तार कर लियो गयो। मई रिश्वत की राशि के लिए सूचना सहायक एकांत द्वारा एसीएम कोर्ट की सूचना का ताई सहायक दीपक रघुवंशी और एसडीएम दीपक मित्तल से भी बात की गई। रिश्वत लेबा का ताई ई कारण प्रकरण में प्रथम दृष्टता की ही मिलीभगत सामने आई है, जी पर एसीबी ने कार्रवाई करेगी। सत्यापन सूचना सहायक है एकांत, इनका सत्यापन हुआ दलाल बलराम के जरिए और उस सत्यापन में 1 लाख रुपए की मांग की गई। इसके अतिरिक्त जो एसीएम में बाबू है दीपक रघुवंशी एसीएम ऑफिस में, उसका भी सत्यापन हुआ। एकांत जो है वो एसडीएम ऑफिस में सूचना सहायक है और दीपक रघुवंशी जो है एसीएम ऑफिस में सूचना सहायक है। दोनों के सत्यापन में दीपक रघुवंशी ने भी 5 लाख रुपए प्राप्त करना और 3 लाख रुपए एसीएम को देना बताया। तो इन दोनों के सत्यापन के पश्चात इसको पकड़ा गया है, दलाल को पकड़ा गया और साथ में एकांत जो सूचना सहायक है, इन दोनों को पकड़ा गया। कोटा की कुन्हाड़ी पुलिस द्वारा की गई एनडीपीएस की कार्रवाई का मामला में बेहद सनसनीखेज खुलासो करता हुआ पुलिस ने झालावाड़ जिला का असनावर एसडीएम का ड्राइवर का ताई गांजो तस्करी में लिप्त पाया जाबा पर गिरफ्तार कियो छो। सरकारी ड्राइवर को नशो असोचो की कोर्ट परिसर में मीडिया कर्मियों का कैमरा देखकर भड़क गयो और आग बबूलो हो गयो। अपने आप का ताई बेकसूर बताता हुआ मीडिया कर्मियों का ताई भी देख लेबा की धमकी दी। एसडीएम का ताई ड्राइवर होबा की जानकारी मिलबा के बाद एक बार तो पुलिस भी भोचक की रहेगी थी। ये की तरह सरकारी नौकरी करवा वाला एक प्रशासनिक अधिकारी का ताई ड्राइवर गांजो तस्करी में शामिल छ। मामला पर जानकारी देता हुआ नयापुरा थाना अधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि झालावाड़ का असनावर का एसडीएम का ड्राइवर ओम प्रकाश सोनी का ताई 3.5 किलो गांजा का मामला में गिरफ्तार किया गयो। दरअसल 2 फरवरी का ताई कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने डाबी रोड सु एक गांजा तस्कर इरशाद अली का ताई गांजा कलारा गिरफ्तार कियो छो, जिसने पूछताछ में बताया कि वह झालावाड़ निवासी ओम प्रकाश सोनी सु गांजो लेर आयो छो, जी पर कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने झालावाड़ सु ओम प्रकाश सोनी का ताई गिरफ्तार कियो, जी का सोडो सु 3.5 किलो गांजो बरामद होयो छो। ओम प्रकाश का ताई गिरफ्तार करवा पर खुलासो होयो कि वह असनावर का एसडीएम को सरकारी ड्राइवर छ, जो वर्ष 2014 में सरकारी नौकरी में छ, जी पर कुन्हाड़ी पुलिस ने नारकोटिक्स पदार्थ तस्करी का आरोप में ड्राइवर ओम प्रकाश का ताई गिरफ्तार कर लियो छो और फिर मामला की जांच अधिकारी नयापुरा थाना अधिकारी भवानी सिंह ने उसो एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गयो, जहां से कोर्ट ने उसो जेल में भेजवा को आदेश कर दिया गया। कुन्हाड़ी में जो एनडीपीएस का 72/2021 मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मेन मुलजिम इरशाद गिरफ्तार हुआ था, उसकी सूचना तब कॉल डिटेल से
हसनावर एसडीएम साहब के ड्राइवर ओम प्रकाश सैनी, मैं इसको जो गांजा दिया था और उसके आधार कॉल लोकेशन और उसकी सूचना पर उसको गिरफ्तार किया गया, जिसको अभी कोर्ट में पेश कर दिया गया। पूछताछ में ओम प्रकाश ने इरशाद कताई गांजा देवा की बात कबूल कर ली है। उन्हें यह भी बताया छो कि पिछला कुछ सालामा वाना काफी कर्जो ले रखा छो, इकताई चुकाबा के लिए उन्हें गांजा तस्करी शुरू कर दी छी। ओम प्रकाश गांजा कहाँ से लेकर आओ छ, फिलहाल ई बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। ये भी पतो न पड़ो कि सरकारी गाड़ी में गांजो सप्लाई हो छ कि न हो छ, ई बारे में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। किसान आंदोलन का समर्थन में बीजेपी में गढ़ कहजाबावाड़ा हाड़ौती में भी केंद्र सरकार के खिलाफ किसाना का समर्थन में कृषि कानून वापस लेबा की मांग कताई लेर कांग्रेस बड़ी ट्रैक्टर रैली आयोजित करवा जारी है, जिमा कोटा सहित आसपास का ग्रामीण इलाका से बड़ी संख्या में किसान शरीक होगा। बूंदी, बारा, झालावाड़ और सांगोद संधि जगह से किसान ट्रैक्टर में सवार हो कोटा शहर की ओर कूच करेगा, जहां नगर निगम का पशु मेला ग्राउंड में किसाना की सभा का तय आयोजन होगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आह्वान कर ई रैली की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस सरकार और देहात का पदाधिकारियों का तय अलग अलग जिम्मेदारी सौंपेगी। ई विशाल किसान सभा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सांगोद विधायक भरत सिंह भी शरीक रहा। कोटा के जितने भी लिंक रोड हैं, रावड़बाटा रोड है, झालावाड़ रोड है, आपके केथून और सांगोद रोड है, और उसके अलावा बारा रोड है, सुल्तानपुर दिगोर रोड है, उसके बाद केशव पाटन बूंदी रोड है। चारों तरफ से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आएंगे किसानों के समर्थन में। विशाल, मैं जाता समझता हूँ कोटा के इतिहास में इतनी बड़ी ट्रैक्टर रैली कभी निकलेगी, बल्कि रास्ता में निकलेगी। 2000 से ज़्यादा ट्रैक्टर आएंगे, चारों तरफ से ट्रैक्टर लगे किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए आएंगे। और फिर दशहरा मैदान के पास पशु मेला में वहाँ का एकत्रित होंगे और वहाँ पर किसानों के समर्थन में सभा की जाएगी, जिसको हमारे माननीय नेता शांति धारीवाल जी। ट्रैक्टर रैली है साहब? हाँ, रैली है, बिल्कुल है, दोनों की रैली है। कला दीर्घा के बारे में क्या रहा है? 1,500 ट्रैक्टर इकट्ठा होगा, हजारों आदमी गांव से आएगा। कोटा में देर रात देवली अरब रोड रायपुरा स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम शोरूम में भीषण आग लगी। आग लगवा से शोरूम में रखी हुई एलईडी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। मौका पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी। 4 दमकलाना 1 घंटा की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पायो। आग लगवा का कारण की जानकारी सामने न आ पाई। आग लगवा से करीब 20 लाख को नुकसान बताया जा रहे छो। सहायक अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया छो कि कुमार इंटरप्राइजेस के नाम से देवली अरब रोड रायपुरा पर कुछ समय पहले ही नया शोरूम खुलियो छो। रात 10 बजे भीषण आग लगी। आग लगवा से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आसपास का लोगों ने शटर ऊंचो कर बाल्टियां की सहायता से आग बुझाबा को प्रयास किया, पर सफल न हो पाया। दमकल कर्मियों का न मौका पर पूक कर सरिया की मदद से शटर का ताई तोड़ियो और आग पर काबू पायो। आग लगवा का कारण की जानकारी न लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगभो बताया जा रहे छो। दरअसल बल्लभवाड़ी इलाका में सीवरेज लाइन को काम चाल रहो छो, ई कारण इलाका में टेलीफोन केबल टूटी पड़ी थी। केबल टूटी होबा का कारण सब्जी मंडी स्थित फायर स्टेशन फोन बंद पड़ियो छो। अटिकियाडी आग लगवा का बाद लोग फायर स्टेशन पर फोन करता रहा। बाद में पुलिस कर्मियों ने फायर स्टेशन पर पूक पर आग लगवा की सूचना दी। शोरूम पर लगभग 10 बजे आग लगी थी। 11 बजे निगम की दमकला मौका पर रवाना हुई। मिली जानकारी के मुताबिक आग लगवा के बाद स्थानीय लोगों ने दुकान मालिक का ताई फोन कियो, पर आधा घंटा तक दुकान मालिक ने फोन न उठायो। झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करता होया कोतवाली क्षेत्र का झीरनिया घाटी में डकैती की योजना बनाता होया 5 शातिर बदमाशा का ताई धर दबोचो। बदमाशा का 1600 धारदार हथियार, मिर्ची पाउडर, 4 बाइका, 5 मोबाइल बरामद होया चा। सहायक पुलिसकर्मी अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सूचना पर झीरनिया घाटी का संभावित क्षेत्र में छापो मारियो, जहां झालावाड़ का मोची हरिजन मोहल्ला निवासी 5 शातिर बदमाश धारदार हथियारा का लारा छुपा मिला, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लियो गयो। आरोपी का 4 बाइक और 5 मोबाइल भी बरामद होया चा। कोतवाली पुलिस का ताई पूछताछ के दौरान आरोपियों से क्षेत्र में हुई अन्य वारदातों को भी खुलासों की उम्मीद है। बारा का अंता में एक महिला द्वारा अमेरिकन डॉलर का नाम पर चांदी का नकली सिक्का दिखाकर 14,000 की ठगी करवा कर सनसनी मामलो सामने आया छो। ई मामला का ताई लेर पीड़ित द्वारा थाना में मामला दर्ज कराया गयो छो।
डीएसपी जिनेंद्र जैन ने बताया जो कि शफी मोहम्मद द्वारा मामलो दर्ज कराया गयो जो कस्बा में रुद्राक्ष की मालाएं बेच रही एक महिला ने चांदी की अमेरिकन डॉलर बताकर उसको 14,000 रुपया की 20 सिक्का दिया था, जी का बाद उकताई चेक कराया गयो तो वो नकली निकलिया। इमर डीएसपी जैन ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट पर मामलो दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी गई है। मंदिर के पास से निकल रहा था तो एक महिला ने जो वहां पर मोती और नगीने बेच रही थी उसने उसको बुलाया और अमेरिकन डॉलर कह के चांदी के कुछ सिक्के उसको दिखाए और कम दामों में देना बताया, जिस पर फरियादी झांसे में आ गया और उसने 20 सिक्के 14,000 रुपये में खरीद लिए। उसके बाद जब उन सिक्कों को चेक किया तो उन सिक्कों में लोहे के तथा उनके ऊपर चांदी के वर्क होना उसके संज्ञान में आया, जिस पर वह ठगी महसूस कर थाने पर पहुंचा है। थाने में उसकी शिकायत दर्ज होकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कर्नाटक में एक गरण में आयोजित होने वाली नेशनल माउंटेन कॉन्टेस्ट में कोटा में 3 प्रतिभागी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा। 18 वर्ष बालक आयु के लिए आयुष राठौड़, 16 वर्षीय बालिका स्पर्धा के लिए स्मृति मीणा और वहीं 14 वर्षीय बालिका वर्ग में आरना गोयल को चयन राजस्थान माउंटेन बाइक एसोसिएशन द्वारा किया गया। यह तीनों प्रतिभागी कंपटीशन के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। तीना का ताई ट्रेनिंग देवा वाला विद्यांजलि कोटा साइकिलिंग एकेडमी का कोच ने बताया कि यह ऑफ रोड माउंटेन बाइक कंपटीशन है। इनमें ऊंची नीचा रास्ता और परफॉर्म पर करनी होगो। इक लिए प्रतिभागी कताई ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पर ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसमें वह अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर्नाटक कंपटीशन में दे सकेगा। सुबह और शाम इनके 2 टाइम ट्रेनिंग चल रहा है। सुबह ये लोग ऑफ रोड साइकिलिंग करते हैं, जैसे कि कर्नाटका में ये लोग जाएंगे तो वहाँ पर रोड पर नहीं होगा, इनका पूरा ऑफ रोड होगा। माउंटेन बाइक मतलब ऑफ रोड इवेंट होता है और जिसमें कि एक ऑफ रोड के अंदर इनको प्रॉपर ये जो बाइक होती है ये प्रॉपर स्पेसिफाई मतलब ऑफ रोड के लिए होती है, माउंटेन बाइक बोलते हैं इसको। और ऑफ रोड में हमारा मेन टारगेट ये रहता है कि अप हिल और डाउन हिल और गड्ढे रफ रोड होता है पूरा, तो उसमें इनको बैलेंस के साथ स्पीड में चलाना होता है बाइक को। शहर में पिछला दिनों में आई बारिश का समय आई बाढ़ से कई घर तबाह हो गया, सामान भी बह गया। राज्य सरकार ने सर्वकरार मुआवजा तो दे दियो, मगर ई तबका में अशा भी घर च जीका ताई मुआवजो न पुग्यो और पुग्यो भी छ तो ऊट का मुंह में जीरो का सामान छ। नेहरू नगर में रेवा वाली नगमा पिछला 1.5 साल से क्षतिग्रस्त होया मकान में मुआवजा की राशि की मांग कताई लीड निगम का चक्कर काट रही थी। नगर निगम प्रशासन का द्वारा क्षतिग्रस्त मकान को मौका मुआवजा करावा के बावजूद भी मुआवजा उपलब्ध तो कराया, मगर बहुत कम राशि तय की गई, जिसू एक मकाना की मरम्मत भी न हो सकी। सर मेरे यहाँ बाढ़ आई थी पिछले साल, तो सबको सर 95 हज़ार रुपये मिला। मेरा मकान में भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है, छत भी फट रही है, लेटरिन बाथरूम सब कुछ, मकान में सामान वामान सब कुछ मेरा बह गया था। तब भी सबको 95 हज़ार रुपये मिले और मुझे सिर्फ 5,200 रुपये मिले। मेरा दोबारा सर्वे भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों से सबसे मैं मिल चुकी हूँ, 1 साल से चक्कर लगा रही हूँ सर। उसके बाद मुझे 5,200 रुपये लॉकडाउन के टाइम पे मेरे आए मार्च में सर। उसके बाद भी मैं चक्कर लगा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड का काम धंधा भी कोविड के बाद में ख़राब, पूरा काम धंधा नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी सर मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे सहायता राशि सर जो सबको मिली है 95 हज़ार रुपये, वो सर मुझे भी मिले ताकि मैं मकान रिपेयरिंग करवा सकूँ। कोटा में न्यू क्लॉथ मार्केट का सामान नाला कई दिनों से खुलो पड़ो छो, जिसमें कई 2 पहिया वाहन चलाकर गिरकर घायल हो रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने कई बार महापौर मंजू मेहरा का ताई इस समस्या से अवगत भी करायो, पर कोई सुनवाई न हुई। हफ्ता भर पहले ही ये नाला का साफ करवाया गयो छो, पर अबार ताई नाला को कचरो कहीं कोई न उठायो, जी पर पूरा मार्केट में बदबू फैल रही है। बदबू न व्यापारियों और ग्राहकों को ताई परेशान कर रखे छो। पर यहाँ पे क्या है, हर दिन से कचरा निकला हुआ है, लेकिन इसको साफ हो नहीं पाता। मार्केट में बदबू आ रही है और कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, जम पैदा होते हैं यहाँ पे, बीमारी का डर है भी। इसको कचरे को तुरंत साफ किया जाए। महापौर साहब सुनते नहीं मंजू मेहरा जी आपकी? नहीं सुनते तो आए भी, आज देख भी गए, मुआयना भी करके तो। वहीं शहर का रेतवाली नीलकंठ पार्क का सामा कुछ दिन पहले पानी की रफ्तार बढ़ावा के लिए पाइपलाइन को काम किया गयो छो, जिसके लिए काफी बड़ो गड्ढो खोद दियो गयो। वह काम होबा के बाद उ गड्ढा का ताई अशोही छोड़ दियो गयो। शुक्रवार का ताई वहां गुजर रिया एक कार उ गड्ढा में जा फंसी, जिका स्थानीय लोगों द्वारा बड़ी मुश्किल से बाहर खाड़ियो गयो। दिन में जब ये हाल तो रात में काई होगो, इको अंदाजो ये देख कर लगाया जा सके।
बूंदी में लगातार कोरोना वैक्सीन को टीको लगाबा का ताई लेर फ्रंटलाइजर और हेल्थ वर्कर्स को बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था और इक तहत ही बूंदी में एक और खुशखबरी मिली है। बूंदी में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज प्राप्त हुई है। तीसरी खेप में जिला में 4480 डोज कोवैक्सीन का ताई मिली है, जिसु फ्रंटलाइनर्स का ताई लगाया जाएगा। बूंदी में फ्रंटलाइनर्स लगातार कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाबा के लिए आगे आ रहा था और लगातार टीकाकरण करवा रहा था। जिले को 4480 डोज कोवैक्सीन प्राप्त हुआ है, यानी कि हमारे को एक वायल के अंदर 20 डोज हैं, तो इस तरह से 224 वायल्स हमें प्राप्त हुई हैं। और ये कोवैक्सीन अब आगे जो वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको लगवाई जाएगी। जैसा कि कल फ्रंटलाइन वर्कर्स में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नंबर था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और 97.2% लोगों ने वैक्सीन लगाया। श्रीमान जिला कलेक्टर ने सबसे प्रथम वैक्सीन यहाँ का लगवाया और उनके बाद एडीएम साहब और उसके बाद तो जैसे टीकाकरण के लिए लाइन सी लग गई। कृषि कानून का विरोध और किसान आंदोलन का समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कार्यकर्ताओं द्वारा सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ट्रैक्टर रैली जिला मुख्यालय का उद्योग विभाग का कार्यालय के नजदीक से रवाना हो पुलिस लाइन, पुराना ट्रक यूनियन, अंबेडकर सर्किल, रेलवे स्टेशन, आलमपुर सहित शहर का मुख्य मार्ग से होता आया कलेक्टर पुकर संपन्न हुई। ट्रैक्टर रैली में किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ले शामिल हुआ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को केवल की केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून किसान हित में कोई न। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि कानून रद्द करवा की मांग की है। किसान आंदोलन के समर्थन में और तीनों कृषि कानूनों के बिलों के खिलाफ ये ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, बाइक और डीजे की धुन पर ये रैली निकाली है। ये रैली कहाँ से होके निकली है आपकी? ये रैली हमारी पुलिस लाइन तिराहे से लेकर आलमपुर सर्किल से लेकर कलेक्ट्रेट तक आई है। आरएसपी की तरफ से सभी प्रदेश में जितने भी जिला मुख्यालय हैं उन पर रैली का आयोजन किया गया। कृषि कानून का विरोध में किसानों ने सवाईमाधोपुर कलेक्टर का समक्ष जमकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति का नाम जिला कलेक्टर का ताई ज्ञापन सौंपियो। कलेक्टर का समक्ष प्रदर्शन के दौरान कई किसान डीजे का धुन में जमकर थिरक रहा था। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करता हुआ कृषि कानून रद्द करवा की मांग की है। किसानों को केवल की केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानून किसान हित में कोई न, बावजूद केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून का ताई रद्द न क्यों जारी हो। वह किसानाना कलेक्टर का समक्ष प्रदर्शन करता हुआ राष्ट्रपति का नाम जिला कलेक्टर का ताई ज्ञापन सौंपकर तीनों कृषि कानून रद्द करवा की मांग की है। अपनी विभिन्न मांगा का ताई लेर सवाईमाधोपुर की आशा सहयोगिनियों ने कलेक्टर का समक्ष प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का नाम जिला कलेक्टर का ताई ज्ञापन सौंपियो। आशा सहयोगिनियों ने स्थायी करवा और मानदेय बढ़ावा की सहित हड़ताल के दौरान कार्य मुक्त की गई आशाओं का ताई वापस बहाल करवा की मांग की है। साथ ही आशाओं का ताई एक विभाग की अधीन कार्य करवाबा की भी मांग की है। आज हम आशा सहयोग ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए मानदेय बढ़ाने और नियमित करने के लिए, और हमारी विभिन्न मांगों के लिए हम आज आए हैं ना। पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज भी हम ज्ञापन इसलिए देने आए हैं कि एक तो हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, एक 2 विभागों में से हमें एक ही विभाग में, महिला बाल विकास और मेडिकल विभाग दोनों में हम कार्य कर रहे हैं, तो हमें एक ही विभाग में किया जाए। काफी लंबे टाइम से आप संघर्ष कर रहे हो और कई बार ज्ञापन दे चुके हो, आगे क्या रणनीति रहेगी? अल्प मानदेय में हम लोग है ना, घर परिवार का बहुत ही शोषण हो रहा है महिलाओं का, और गुजारा भत्ता कराना मुश्किल हो रहा है हमारा अल्प मानदेय में। इसलिए आज हम ज्ञापन देने आए हैं। अगर हमारी नहीं सुनवाई हुई तो हम आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। उस आंदोलन के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। तो ये जी हाड़ोती में वार्ता की खबर। अब दीजो अतिथि कताएं विदा। राम राम।